नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अंक में। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से मनीष कश्यप ने अपना दावा ठोक दिया है और उनका जो जनसंपर्क है, उनका जो लोगों से मिलना जुलना है, वो युद्ध स्तर पे चल रहा है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में हुए मजदूरों के साथ हिंसा पे सवाल उठाया था और उस सवाल से कहीं न कहीं सरकार के, उस समय सरकार में जो डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, उनको ठेस पहुंची थी। तो उन्होंने, जैसा कि मनीष कश्यप आरोप लगाते हैं कि साजिशन उनको जेल में डाल दिया गया, उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। एनएसए लगाया गया, वो तमिलनाडु के जेल में रहे। तमिलनाडु से फिर बिहार आए। करीब 9 महीनों का उनका वनवास था, 9 महीनों का उनका जेल था। 9 महीने तक वो जेल में रहे और जेल से जब आए तो एकदम से उनका रूप बदला हुआ था। एक पत्रकार से वो नेता बन गए थे। मनीष कश्यप जहां जा रहे थे, जिस ओर जा रहे थे, उस ओर उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए, उनका जो है बाइट लेने के लिए लोग भीड़ लगा देते थे। और वो स्थिति जो है आज तक बनी हुई है। कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि मनीष कश्यप को पश्चिमी चंपारण सीट से बीजेपी टिकट दे देगी, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, जिसके कारण निर्दलीय ही ताल ठोक रहे हैं। और यही नहीं, मनीष कश्यप जो हैं वो जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क जो है उनका काफी अच्छा चल रहा है। और जैसा कि आप मीडिया सूत्रों के हवाले से देखें तो उनको उनके क्षेत्र के लोग जो हैं काफी सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सराहना हो रही है। और एक और चीज जो किसी के हार जीत में काफी मायने रखता है, मनीष कश्यप का साथ उनके क्षेत्र का युवा दे रहा है। साथ ही मनीष कश्यप को जो सपोर्ट कर रहे हैं वहां के जो लोकल यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब के पत्रकार हैं, मनीष कश्यप को खुलकर समर्थन कर रहे हैं। मनीष कश्यप जब जेल से आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम यूट्यूब के पत्रकारों को शील्ड करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। अगर यूट्यूब के पत्रकार पे कोई फर्जी मुकदमा होता है, कोई उन्हें फंसाता है, तो मनीष कश्यप उनके केस को फ्री में लड़ेंगे और उनको सुरक्षा देंगे। इन सब बातों को लेकर मनीष कश्यप के साथ एक जन समर्थन है, एक सैलाब है। मनीष कश्यप अपने भ्रमण के दौरान, अपने चुनावी संपर्क के दौरान, जनसंपर्क के दौरान जिस रास्ते से जा रहे हैं, अपना वोट मांगने के साथ साथ जो उनका पत्रकारिता का कर्म है, धर्म है, उसको भी साथ साथ करते चलते हैं। आपने देखा होगा उनके वीडियोज में कि जब मनीष कश्यप जा रहे हैं, कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं और उस रास्ते के बीच में कोई विद्यालय आ जाता है, जैसा कि एक वीडियो उनका देखा गया जिसमें एक विद्यालय है जो झोपड़ी में चल रहा है। मनीष कश्यप पे ये आरोप लगाया जाता है कि वो प्रो भाजपा है, वो प्रो एनडीए है। लेकिन मनीष कश्यप जब कहीं रिपोर्टिंग करते हैं तो वो वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं, वहां की जो वस्तु स्थिति है उसको दिखाते हैं, वहां के सत्य को दिखाते हैं। तो मनीष कश्यप ने दिखाया कि कैसे एक सरकारी विद्यालय जो है वो झोपड़ी में संचालित हो रहा है और झोपड़ी में संचालित होने के साथ साथ उसके जो बच्चे हैं वो एक आम के पेड़ के नीचे, उनके जो टीचर हैं उनको पढ़ा रहे थे। तो आज के समय में भी बिहार में जो है सरकारी विद्यालयों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। संरचनात्मक ढंग से अगर देखा जाए तो उनको पर्याप्त बिल्डिंग नहीं है, उनके लिए क्लासेज नहीं है। जैसा कि वो बता रहे थे कि ऑल वेदर क्लासेज होना चाहिए, जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं तो उसमें उनकी कंडीशन होती है कि वो ऑल वेदर क्लासेज होना चाहिए। तो कह रहे थे कि कहाँ है ऑल वेदर क्लासेज, ऑल वेदर क्लासेज कहाँ हैं? ये आम के पेड़ के नीचे बैठ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन सा वेदर है? गर्मी से बचने के लिए उनके शिक्षक जो है उनकी क्लास को बाधित न करते हुए वो अपना कर्म कर रहे हैं। एक तरफ जैसा कि आपने देखा होगा कि टीचर्स को दबाया जा रहा है, टीचर्स से छुट्टी वाले दिन भी काम लेना और होली जैसे दिनों में काम लेना। तो मनीष कश्यप इन सब चीजों पे भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को शिक्षकों का भी समर्थन है, मनीष कश्यप को छात्रों का भी समर्थन है,
मनीष कश्यप को युवाओं का भी समर्थन है। मनीष कश्यप को लोकल और जो बिहार स्तर के और देश स्तर के जो मीडिया हाउसेज हैं उनका भी समर्थन है। मनीष कश्यप को महिलाओं का समर्थन है। मनीष कश्यप को बुजुर्गों का समर्थन है। मनीष कश्यप को बच्चियों का समर्थन है, जो बहनें हैं उनका समर्थन है। मनीष कश्यप ने कहा है कि अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं तो अपने संसदीय क्षेत्र के 25,000 बच्चियों का 6ठी क्लास से जो है पीजी तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करूंगा। अगर कोई व्यक्ति आपको शिक्षित करने की बात करता है, वो भी आज के समय में जब देख रहे हैं कि शिक्षा इतना महंगा हो गया है और उसमें कोई फ्री शिक्षा देने की बात करे, उसका विजन इतना बढ़िया है, तो कोई क्यों ना उसको सपोर्ट करे। मनीष कश्यप, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मनीष कश्यप विजनरी आदमी है। मनीष कश्यप जैसे लोग, मनीष कश्यप जैसे इच्छा शक्ति वाले लोग अगर राजनीति में आगे आते हैं तो ये राजनीति के लिए, ये देश के लिए, ये उस संसदीय क्षेत्र के लिए, उस प्रांत के लिए एक सुखद संदेश है। मनीष कश्यप चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं। मनीष कश्यप जो भी हैं वो अपनी बदौलत हैं। मनीष कश्यप युवराज नहीं है। अपने आंखों पे पट्टी बांधकर पुत्र मोह में अंधे हुए धृतराष्ट्र बने लालू यादव केवल अपने पुत्र को आगे करने के चक्कर में बिहार का बेड़ा गर्क करते चले जा रहे हैं, जिसके वजह से जो उनका जो कैडर वोट है, जो उनके वोटर्स हैं जिन पे उनको भरोसा रहता है, MY समीकरण, इस चुनाव में MY समीकरण भी RJD से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। मनीष कश्यप के क्षेत्र में जात धर्म का बंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। मनीष कश्यप खुलेआम सरकार को चुनौती देते हैं। मनीष कश्यप आम लोगों की आवाज को उठाते हैं। मनीष कश्यप आम लोगों की आवाज बनते हैं। मनीष कश्यप कहीं जाते हैं तो उनको जन समर्थन मिलता है। मनीष कश्यप स्थानीय व्यक्ति हैं, वो स्थानीय लोगों से उनसे उनके हिसाब में बात करते हैं, सहजता से मिलते हैं। जितनी सहजता से मैं अपनी बात को आप तक रख रहा हूं, आप हमारी बात को समझ रहे हैं, उतनी सहजता से ही मनीष कश्यप भी लोगों से मिलते हैं। अपने देश में, प्रांत में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण को साधने की भरपूर कोशिश की जाती है, लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा कि केंद्र की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति और प्रदेश की राजनीति, संसदीय क्षेत्र की राजनीति, विधानसभा क्षेत्र की राजनीति, मुखिया के चुनाव का राजनीति, सब अलग अलग तरीके से होता है। एक व्यक्ति जो विधानसभा में RJD को वोट करता है, महागठबंधन को वोट करता है, वही व्यक्ति लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम पे उसके क्षेत्र में जो NDA का कैंडिडेट खड़ा होता है उसको वोट करता है। और आपने देखा होगा कि प्रचंड मोदी लहर में भी लोग प्रचंड मोदी लहर में भी लोग निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। तो ये प्रचंड लहर होने के बावजूद भी एक लहर जो है मनीष कश्यप के लिए है, एक लहर जो है मनीष कश्यप के समर्थन में है, और वो लहर मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं लोकसभा भेजने का काम करेगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। इस बार कहीं बीजेपी को पछताना न पड़े मनीष कश्यप को टिकट नहीं देने के लिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।